हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ बाप को समर्पित। आजकल के समय में जहाँ लोग एक साथ खाना नहीं खा पाते, वहीं एक और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना उनके साथ खाना खाए रह नहीं सकते। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाएंगे जिससे आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। एक बार एक शंकर नाम का आदमी था। वो अपने पिता के साथ रहता था। एक दिन पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से उसने डॉक्टर को बुलाया और कहा, डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, क्या करें? डॉक्टर साहब बोले, अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला। शंकर ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभलाते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिता हर रोज़ कुछ न कुछ लेकर ही घर घुसते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग दाल के पकोड़े, हरी चटनी बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी। वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। शंकर भी जलेबियाँ ले आया था। वह जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज़ लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वह अस्फुट आवाज़ में बोले, पकोड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज़ अब मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, जरा पकोड़े और जलेबी तो लाओ, शंकर ने आवाज़ लगाई। बहू बड़े प्यार से लेकर आई और कहा, बाबूजी, एक और लीजिए। उसने पकोड़ा हाथ में देते हुए कहा, बस बस, अब पूरा हो गया, पेट भर गया, जरा सी जलेबी दे, पिता बोले। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे और शंकर से कहा, शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। पिता बोले, बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप ही मेरे तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहने लगे थे। वह मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पेवेलियन में इंतज़ार कर रही हैं, अगला मैच खेलना है, तेरा पोता बनकर आऊँगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया कि यात्रा पूर्ण हुई। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा, कौवा बनकर जो खिलाना है अभी खिला दे। माँ बाप का सम्मान करे और उन्हें जीते जी खुश रखे। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।